लेकिन आपने देर कर दी जनाब। चलो अच्छा हुआ खलासी हो गई। अच्छा वैसे मैं जल्दी वापस जा रहा हूँ, कोई पैगाम वगैरह देना है, कोई बात करनी तो बता दें। नहीं कोई चाह शाह कोई पानी शानी तो ठीक है ठीक है। को पसंद करते हैं तो हम रुकावट क्यों बने? जी वो तो ठीक है, मगर इनके इम्तहान तो हो जाए। हाँ जी हाँ, शादी तो इम्तहानों के बाद ही होगी। हाथ जरा हाँ तो करें। मैं जरा शेख साहब से एक बार बात कर लूं। जरूर करें। और हाँ, उनको ये भी बता दीजिएगा कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। जी उन्हें थोड़ा बहुत अंदाजा है। लो फिर तो और भी आसानी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है वो मान जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जी। शुक्रिया। शेख साहब ने मुझे सारी तफसील बता दिया प्रोफेसर साहब। मेरा तो मशवरा है कि अब मजीद कोई वक्त जाए के बगैर फौरी तौर पर इस्तेसाल बिल जबर का मुकदमा दायर करें। दफा 387 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इस जुर्म की सजा कम से कम 7 साल कैद व मुशक्कत हो सकती है और ये जुर्म नाकाबिले जमानत है और अदालत मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकती है। और मुल्जिमान का एड्रेस? इसका एक आसान सा हल है सर कि मुल्जिम आपके घर फोन करता है, अगर तो वो किसी पीसीओ से फोन नहीं करता तो उसका नंबर CLI पर आ जाएगा और पुलिस बड़ी आसानी से उस नंबर को ट्रेस करते हुए उसका एड्रेस मालूम कर सकती है। लेकिन हमारे फोन पर ये सहूलत मौजूद नहीं है। नहीं है तो लगवा लीजिए प्रोफेसर साहब, वैसे भी बच्चों वाले घर में बड़ा जरूरी है। और मेरा तो ये भी मशवरा है सर कि मुल्जिम की गुफ्तगू और धमकियां दोनों रिकॉर्ड करें, ये हमें अदालत में काम आ सकती है। हमने तो उसका फोन सुनना ही छोड़ दिया है। यही तो आप गलती कर रहे हैं। उसका फोन जरूर सुनिए और उसका नंबर नोट कीजिए। देखिए प्रोफेसर साहब, डरने भागने और छुपने से मुजरिमों का हौसला बढ़ता है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। अरे चाचा, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। कुछ पता चला? ये सारा दिन बस खाला के पास गुजारा। यार तुम्हारी खाला ने तो नजरें बदल ली हैं। मैं शगुफ्ता का दफ्तर देख के आया हूँ। कैसा दफ्तर? वैसा ही जैसे मैंने बताया था। क्या मतलब? एक बड़े प्लाजे में एक आलीशान दफ्तर जिसे तुम्हारी खाला उसकी इंचार्ज है। उनकी गैर मौजूदगी में शगुफ्ता उसे चलाती है। हीरो का कारोबार है। अभी मैं कहूँ कि बस इतना पैसा कहां से आया? ओ बहुत आला कीमती हीरे, सुच्चे मोती, नगीने नजरें नहीं ठहरती। हर रात लाखों की सेल, वो बड़े बड़े अमीरों के ऑर्डर आते हैं। अच्छा, हैनी के लिए लेके जाऊंगा वहां से, वो नाराज है ना मुझसे? अरे नहीं बेटा, वो ऐनी के काम की चीजें नहीं है। हाँ अलबत्ता तुम चाहो तो खरीद सकते हो। मैं आपका मतलब नहीं समझा चाचा।
जब कहोगे चले चलेंगे, मतलब खुद ही समझ जाओगे बेटा। चाचा साफ साफ कहिए ना क्या कहना चाहते हैं। साफ बात यह है बेटा कि वो जगह तुम्हारे जाने की नहीं है। समझ गया। किस सोच में पड़ गए? चाचा खुदा जाने अम्मी और बहन किस हाल में होंगे। बेटा रेशम बीवी तो नेक और शरीफ थी, और तुम्हारी बहनों की रगों में शरीफ खून है। इत्मीनान रखो बेटा, अल्लाह पे भरोसा रखो। चाचा मुझे डर लग रहा है। अल्लाह पे भरोसा रखो बेटा। खाला के बारे में सुनने के बाद अम्मी से और बहन से मिलने का इश्तियाक घट गया है। मुझसे मिलने से पहले उसके बारे में इत्मीनान करना चाहूंगा। उनकी रकम में भी तो ये क्या बात हुई बेटा? अपने अपने ही होते हैं, चाहे जैसे भी हों। मां कहा करते थे कि तुम्हारी मां मर गई है। वो ऐसा क्यों कहा करते थे? शायद इसकी कोई वजह होगी। उसके लिए वो मर ही गई थी। पता नहीं मेरे लिए जिंदा है या नहीं। मरने वाला जितना ही अजीज क्यों ना हो, उसे जल्द अज जल्द दफना देना ही जरूरी होता है। समझ गया। किस सोच में पड़ गए? चाचा खुदा जाने अम्मी और बहन किस हाल में होंगे। अरे बेटा रेशम बीवी तो नेक और शरीफ थी, और तुम्हारी बहनों की रगों में शरीफ खून है। इत्मीनान रखो बेटा, अल्लाह पे भरोसा रखो। चाचा मुझे डर लग रहा है। अल्लाह पे भरोसा रखो बेटा। खाला के बारे में सुनने के बाद अम्मी से और बहन से मिलने का इश्तियाक घट गया है। मुझसे मिलने से पहले उनके बारे में इत्मीनान करना चाहूंगा। उनकी रकम में भी तो ये क्या बात हुई बेटा? अपने अपने ही होते हैं, चाहे जैसे भी हों। मां कहा करते थे कि तुम्हारी मां मर गई है। वो ऐसा क्यों कहा करते थे? शायद इसकी कोई वजह होगी। उसके लिए वो मर ही गई थी। पता नहीं मेरे लिए जिंदा है या नहीं। मरने वाला जितना ही अजीज क्यों ना हो, उसे जल्द अज जल्द दफना देना ही जरूरी होता है।
भैया जी, एडी इस संडे को भी नहीं आया, क्या करें? मेरा ख्याल है नाराज हो गया। बस उसका पता करें, अगर भाई वाली मोहम्मद का फोन आ गया तो उसको क्या जवाब देंगे? मैं कहाँ पता करूं, वो मुझे बता के नहीं गया क्या काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है वो। मैंने तो एनी को बहुत समझाया गुलाम रसूल जी, मगर वो भी वापस आने को तैयार नहीं है। मैंने कहा था लड़की जवान हो गई है, वापस पाकिस्तान चलते हैं। मुझे क्या पता था कि कुड़ी हाथ से ही निकल जाएगी। बस अब मलती रहो हाथ। अच्छा ये बताओ कि कितने दिनों के लिए जाओगे? तकरीबन 1 माह तो लग ही जाएगा। You mean 30 days? मैं बहुत से लोगों से मिलना और वो सब जगह देखना चाहता हूँ जिनका जिक्र अब्बा से सुना और किताबों में पढ़ा है। मैं वहाँ हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। मेरा यहाँ घर है, बिजनेस है और सबसे बढ़ के तुम हो। मैंने सोचा कि तुम सदमे से बाहर निकल आओ तो वहाँ जाऊंगा, माहौल चेंज होगा तो शायद सदमे से बाहर आ जाऊं। आई होप सो। मेरी वापस आके हम एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। अगर तुम मिसेस एडी चौधरी ना बन गई तो। पाकिस्तान से तुम्हारे लिए क्या लाऊं? Nothing else but my own यूसुफ जमाल। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे यूसुफ जमाल को साबित सही सालन लेके आऊंगा। तुमने ये सोचा है कि मैंने तुम्हारी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ रखा है? मगर अली ये सब करने को नहीं कहा। ये तो तुम्हारा अपना फैसला है। तुम्हारा ख्याल है कि मैंने गलत किया? ऑफ कोर्स एनी, तुम्हें पता होना चाहिए कि माँ बाप से बढ़ के और कोई रिश्ता सच्चा नहीं होता। हेलो पापा। हेलो बेटा। एनी बेटा, आर यू ऑलराइट? पापा मुझे डर लग रहा। बेटा तुम ठीक तो हो? कौन है? एनी। एनी मेरी दी। हाँ बेटा। पापा मुझे आप और मम्मी की याद आ रही है।
कह रही है मुझे आप और मम्मी याद आ रहे हैं। हाय मेरी धी, मेरी बच्ची। पापा मैं मर रही हूँ पापा। बेटा एनी बेटा क्यों है? एनी बेटा घबराओ नहीं। क्या हुआ? व्हाट प्रॉब्लम? हमारे बेटा हमारे गुलाब स्कूल व्हाट प्रॉब्लम? चला मेरे साथ। हाय मेरी बच्ची। मैंने दिल का दरवाजा तुम पे बंद कर दिया यूसुफ। अब तुम चिल्लाते रहो, कभी नहीं खोलूंगी। बेवफा, तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकराया, मेरी इंसल्ट की। मैं भी तुम्हें ठुकरा सकती हूँ,